हेलो फ्रेंड्स, आई एम तमन्ना। आज हम पढ़ेंगे कठपुतली के क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। और हमने कविता पढ़ ली थी पहले, तो हम पाठ कविता से क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रश्न 1, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरे के इशारों पर नाचना पड़ता है और लंबे असर से धागे में बांधी है। वह अपने पाँव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागों में बंधना उसे पराधीन लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। प्रश्न 2, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर, कठपुतली संतुष्ट होकर अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतली की संतुष्टता की जिम्मेदारी है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम उसकी मुश्किल में ना डाल दे। प्रश्न 3, पहली कठपुतली के बाद दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? उत्तर, पहली कठपुतली के बाद दूसरी कठपुतली को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वह भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती थी। अपने मनमर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं। सही कारण था कि वह पहले कठपुतली की बात से सहमत थे। नेक्स्ट देखते हैं। पहली कठपुतली ने से कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, तोड़ दो मुझे, मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर चिंतित क्यों हुई कि यह ऐसी इच्छा मेरे मन में जागी? नीचे दिए गए वाक्यों के साथ अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतली की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे सिद्ध स्वतंत्रता होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने की उपयोग सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गया थी। धागों में बंधी कठपुतली दूसरे के इशारों पर नाचने ही अपने मन बनाती है, लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विरोध कर दिया। उसके मन में ईर्ष्या की स्वतंत्रता होने की लालसा जागृत हुई है। उसने आज़ादी के लिए अपनी इच्छा जताई, लेकिन सारी कठपुतली उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी और उनके नियंत्रण वे विरोध के लिए तैयार होने लगी। लेकिन अब जब उसके अपने ऊपर दूसरी कठपुतली की जिम्मेदारी का महसूस हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगा ना स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। सही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपना फैसला के भविष्य में सोचने लगी। कविता से आगे पर क्वेश्चन आंसर करते हैं। प्रश्न 1, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के क्षण छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? इसका अर्थ क्या हो सकता है? मैंने आपको समझाया था जब हम कविता को पढ़ रहे थे। क्षण छूना मतलब अपनी कोई मन की इच्छा करना। नीचे दिए गए हुए वाक्य की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। का बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन में भीतर कविता से कोई बात नहीं उठी जिसे छंद हो लाया हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का खुद दूर नहीं
दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। उत्तर: बहुत दिन हुए हमें अपने मन के क्षण छुए। इसका यह अर्थ है कि बहुत दिन हो गए, मन में दुख दूर नहीं हुए और ना मन में खुशी आई। अर्थात कठपुतली परतंत्र से अत्यधिक दुखी है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वह अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती। वह कठपुतली के कहने से उन्हें मन में आजादी की उमंग जागी। प्रश्न 2 नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। उन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। सन 1857, सन 1942। उत्तर: 1857 महारानी लक्ष्मीबाई दोमंगल पांडे। 1942 फर्स्ट महात्मा गांधी। सेकेंड जवाहरलाल नेहरू। अनुमान और कल्पना। स्वतंत्रता होने की लड़ाई कठपुतली कैसे लड़ी होगी और स्वतंत्रता होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागों में बांधकर निचाए जाए प्रयास हुए तो उन्हें अपनी रक्षा कैसे प्रयोग से होगी। उत्तर: स्वतंत्रता होने के लिए कठपुतली लड़ाई अभ्यास के लिए मिलकर लड़ी होगी, क्योंकि सबकी परेशानी एक जैसी थी और सबको एक जैसा धागों में स्वतंत्रता चाहिए थी। पहले सभी कठपुतली के विचार की होगी। स्वतंत्रता होने के लिए बाद स्वावलंबी बनाने के लिए के विचार लंबरक किए होंगे। स्वतंत्रता होने के बाद स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें काफी परिश्रम किया होगा। अपने पांव पर खड़े होने के लिए वह बहुत परिश्रम किया होगा। रहने, खाने पीने, जीवन यापन के अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया होगा। यदि फिर भी उन्हें धागों से बांधकर नीचे का प्रयास किया होगा तो उन्हें एकजुट होकर इसका विरोध किया होगा, क्योंकि उलंबी में सारे सुख होने के बावजूद आजाद रहने की सब अच्छा लगता है। उनके महसूस प्रयास से यही शत्रुओं के हर चाल को नाकाम किया होगा। इस तरह उन्हें अपनी आज़ादी कायम रखी होगी। भाषा की बात। कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनमें मूल रूप पर परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार के सामान्य परिवर्तन हुए हैं। जब आठ और पुतली दो शब्द के साथ हुए कठपुतली शब्द बन गया और इसे बोलने की सरलता आ गई। उस प्रकार के कुछ शब्द बनाए, जैसे आठ से बना अठगुला, अठफुड़ा, हाथ और हरा, हाथ और कड़ी, हथकड़ी, सोन और परी, सोनपरी, सोनापरी, मिट्टी और कोड, मटकोड, मटमेला, हाथ और गोला, हथगोला, सोना और जूही, सोना जूही। कविता की भाषा में लय तालमेल बनाने के लिए उच्चारित शब्द और वाक्यों को बदलाव होता है, जैसे आगे पीछे, अधिक वचन,
जुड़ी हैं, लेकिन कविता के पीछे आगे का उपयोग हुआ है। यह आगे का बोली, ये धागे से धैर्य का तालमेल है। इस प्रकार शब्दों के जुड़ाव में आप भी परिवर्तन कीजिए। दो बाल पर इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला यदि पतला दुबला, इधर उधर, नीचे ऊपर, काला गोरा, बाएं दाएं, उधर इधर आदि। इसी के साथ हमारे ये वीडियो कंप्लीट होती है। यहाँ पे सारे प्रश्न उत्तर हमारे कंप्लीट होते हैं। इससे आगे किसी को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि ज़्यादा उत्तर सभी को यहीं से चाहिए होते हैं। और मेरा भाई भी मेरे साथ वीडियो बनाता है कभी कभी, तो उसकी वीडियो भी आप लाइक कर देना प्लीज़। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। एंड मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। बाय।